We are starting our chapter 15 land, soil and water. अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जैसे कि लैंड, सॉइल एंड वाटर. अब हमें पता है कि 17% ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ पे वाटर है और जो 29% जो बचा है वो लैंड है. और लैंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. अब सारे लैंड के सरफेस यूजेबल नहीं है, मतलब यूज़फुल नहीं है हमारे लिए, और इनहैबिटेबल भी है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रह सकते. जैसे कि कुछ लैंड वहाँ पे जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम या हॉट या एक्सट्रीम कोल्ड है, या बहुत थिक फॉरेस्ट है, स्लोप्स है, मार्शलैंड्स है, तो वो जनरली अनइनहैबिटेड रहते हैं या स्पार्सली पॉपुलेटेड, मतलब कम पॉपुलेटेड रहते हैं. और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वो भी इसी वजह से अनइवन है, क्योंकि मेनली लोग वहाँ रहना चाहते हैं जहाँ प्लेन्स हैं, जहाँ फर्टाइल लैंड है. तो 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया. नाउ कमिंग टू पैटर्न ऑफ लैंड यूज़. अब पैटर्न क्या है लैंड यूज़ के लिए? लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज कल्टिवेशन, ग्रेजिंग, mining, setting up of industries, settlements and so on. Land use depends upon various factors like physical, economic and human factors. अब physical, economic और human factors है जो land depend करता है. Some of these factors are relief, climate, soil, land tenure, technical know-how of the people and duration of any particular occupation carried out in a certain area. अब जो इसमें से फिजिकल, इकोनॉमिक और ह्यूमन फैक्टर्स में कुछ फैक्टर्स क्या हैं? रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल, लैंड टेन्योर, टेक्निकल नो हाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग फर्दर विद द चैप्टर, लेट्स सी द न्यू वर्ड्स. एफॉरेस्टेशन का तो मतलब पता ही है, दैट प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज इन दोज एरियाज विच डू नॉट हैव ट्रीज इन द पास्ट. अब एफॉरेस्टेशन, जहाँ पे पहले ट्रीज़ नहीं थे वहाँ पे प्लांट करना ट्रीज़ इज़ नोन एज एफॉरेस्टेशन. द प्रोसेस इज़ नोन एज एफॉरेस्टेशन. लैंड रिक्लेमेशन, ब्रिंगिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन बाय ह्यूमन इंटरवेंशन थ्रू लैंड क्लियरिंग एंड कंट्रोलिंग एरोजन. अब लैंड को अंडर कल्टिवेशन लाना बाय ह्यूमन्स, जो लैंड क्लियर हो जाए या कंट्रोल कर सके एरोजन को. नाउ ह्यूमस, डेड एंड डिकेइंग मैटर इन द सॉइल इज नोन एज ह्यूमस. रिलीफ, फीचर्स ऑफ लैंड इन एन एरिया. अब हम पढ़ते हैं कि ड्यू टू रिलीफ, ड्यू टू ये. अब रिलीफ ऑल्सो हैज़ टू मीनिंग्स. रिलीफ जो एक ह्यूमन का रिलीफ होता है कि हाँ मैंने पूरा काम कर लिया, आई एम नाउ रिलीव्ड, तो दैट इज़ रिलीफ. देन सेकेंड मीनिंग इज रिलीफ, फीचर्स ऑफ लैंड इन एन एरिया. Soil profile, a vertical section of soil from the surface of the parent rock. Rainwater harvesting, collecting rainwater for use or for recharging the groundwater. अब ये होता है कि कई छतों पे एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक वेसल बना होता है. जब बारिश होती है तो वो सारा रेन वाटर कलेक्ट कर लेता है, तो इसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, की जो रेन वाटर को हम लोग यूज़ कर सकें. Now coming back over here, the slope of the land, climatic conditions, the quality and thickness of soil cover, the nature of rocks and minerals, the availability of water help in deciding the land use in particular area. अब उस लैंड की स्लोप कितनी है, उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, उस सॉइल की क्वालिटी क्या है, कितनी थिकनेस है सॉइल में, रॉक्स का नेचर क्या है, उसमें कितने मिनरल्स हैं, कितना पानी अवेलेबल है उस सॉइल में. तो ये सब एक फैक्टर्स होते हैं कि डिसाइड कर सके कि लैंड कैसा यूज़ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में. मोर ओवर, द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, द लोकेशन ऑफ अ प्लेस एंड इट्स एक्सेसिबिलिटी विद अदर रीजन्स ऑल्सो अफेक्ट लैंड यूज़. अब कोई लैंड बहुत फर्टाइल है बट वो किसी फैक्ट्री के पास में है, तो वो लैंड धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगा ड्यू टू पोल्यूशन. और अगर एक एग्रीकल्चरल लैंड जो बहुत ही फर्टाइल है एक दूसरे एग्रीकल्चरल फील्ड के बगल में होगा, तो वो और फर्टाइल होगा, बिकॉज उसमें ह्यूमस का कंटेंट बढ़ेगा, फिर पॉलिनेशन भी अच्छे से हो जाएगा. तो देयर आर मैनी फैक्टर्स, इरिगेशन भी होएगा,
वाटर की भी कोई कमी नहीं होगी. सो देर आर मैनी फैक्टर्स कि कैसे हम डिसाइड कर सकें लैंड की क्वालिटी. Now it can be also modified by the construction of new roads and railways in a particular area. अब लाइफस्टाइल से तो पीपल का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बड़ा एक रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है कि उसका लैंड यूज़ कैसे हो सके. अब कई सारे लैंड है जो न्यू रोड्स और रेलवेज बन गए हैं उस पर. द टोटल अमाउंट ऑफ लैंड अवेलेबल ऑन अर्थ सरफेस इज़ लिमिटेड. अब जो लैंड है अर्थ सरफेस पे वो तो नहीं कहीं बढ़ रहा है ना, वो तो उतना ही रहेगा. पर जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है तो डिमांड भी बढ़ती जा रही है लैंड के लिए. Thus to get the maximum benefit from land we should prepare a plan of land use. अब ये डिमांड इंक्रीजिंग डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए और इतने जो पॉपुलेशन बढ़ी उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसको फिट करने के लिए इतने ही लैंड में हमें एक प्लान बनाना चाहिए लैंड यूज़ के लिए. और कौन से 2 फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए एक प्लान बनाते समय हमें ये 2 फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए. फर्स्ट, द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द लैंड एंड सेकेंड, नीड ऑफ द कम्युनिटी. की उस क्वालिटी के नेचर क्या है, उस लैंड की क्वालिटी क्या है और उस कम्युनिटी की नीड क्या है. Any modification or change in land use should be done only after a detailed survey. कोई भी modification एक detailed survey के बाद ही हो. This helps in maximum utilization of land resources. ये क्या help करेगा कि सारे land resources अच्छे से utilize हो जाए, maximum utilization हो जाए. The change in the land use pattern of a particular area reflects the cultural changes in that society. अब जो चेंज है लैंड यूज़ पैटर्न में वो क्या झलकाता है, वो दिखाता है कल्चरल चेंजेस इन दी सोसाइटी कि क्या कल्चरल चेंज हुआ है उस सोसाइटी में. अब इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और फूड भी ज़्यादा चाहिए इस ह्यूमन पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए. और जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है उतना हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है इंडस्ट्रीज़ के लिए. और सारा लैंड इंडिया में तो कल्टीवेशन के लिए यूज़फुल नहीं है. कहीं तो वेस्ट लैंड है, कहीं इनफर्टाइल है, कहीं बैरन है, कहीं की हीट बहुत ज़्यादा है, कहीं कोल्ड बहुत ज़्यादा है. तो सारा लैंड कल्टीवेट नहीं हो सकता है. और ये कल्टीवेशन ऑफ लैंड डिपेंड्स अपॉन किस चीज़ पे डिपेंड करता है कल्टीवेशन ऑफ लैंड. रिलीफ, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड नीड्स ऑफ द पीपल. रिलीफ का हमने अभी पीछे न्यू वर्ड्स में मीनिंग देखा. फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल कि कितनी फर्टाइल है सॉइल, पानी है कि नहीं, और उस एरिया में क्या नीड है लोगों की. नाउ कमिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज. अब कौन से वेज हैं जिससे हम लैंड को कंजर्व कर सकें. फर्स्ट पॉइंट, चेकिंग डिफॉरेस्टेशन कि हम डिफॉरेस्टेशन को चेक करें. सेकेंड, अडॉप्टिंग साइंटिफिक टेक्निक्स. कंजर्विंग सॉइल एंड फॉरेस्ट को कंजर्व करें, इरोजन ना होने देना, डिफॉरेस्टेशन. इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें. इंक्रीज़ द यूज़ ऑफ मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स ताकि वो लैंड जो थोड़ा सा अनफर्टाइल या कल्टिवेबल नहीं है उसको हम कल्टिवेटेबल बना सकें. एफॉरेस्टेशन एंड लैंड रिक्लेमेशन. लैंड रिक्लेमेशन की भी हम लोगों ने न्यू वर्ड्स में डेफिनेशन देखी. एंड चेकिंग ओवरग्रेजिंग ताकि सॉइल इरोजन ज़्यादा ना हो. वी विल डू द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. वी विल स्टार्ट फ्रॉम सॉइल रिसोर्सेज.